Hello, students, and welcome to Virtual Learning Network. This is session 5 for Logistics and Supply Chain Management, and here we will discuss models for SCM integration. The topics to be covered are integrated supply chain or value chain, supply chain strategies, demand management, physical goods flow, virtual flow, and cash flow, bullwhip effect, and drivers of supply chain management. Now, first is introduction. Development of an integrated supply chain requires management of material and information flows to be viewed from three perspectives: strategic, tactical and operational. जितना भी हम सप्लाई चेन इंटीग्रेट करके उसको डेवलप करते हैं, उसके अंदर जितना भी मैनेजमेंट मटेरियल का फ़्लो होता है या इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होता है, उसको हम तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में देख सकते हैं. स्ट्रैटेजिक, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है, तो वो स्ट्रैटेजिक होती है. टैक्टिकल, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टैक्टिक्स यूज़ होते हैं. एंड ऑपरेशनल, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए. At each of these levels, there has to be utmost coordination and harmonization between the finance, information, material, facilities, people and the system as a whole. So इन तीनों levels पे ही अगर ठीक से coordination नहीं होगी या harmonization नहीं होगी अलग अलग departments के बीच में, तो उससे problem आती है. और departments यहाँ पे जैसे कि finance हो गया, information, material, facilities, etc. Then next is integrated supply chain or value chain. Integration of supply chain and demand chain can be seen from three angles as follows. First is strategic level. स्ट्रैटेजिक लेवल में होता है व्हाट शुड बी दी फोकस एट द स्ट्रैटेजिक लेवल, कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी फॉर द सप्लाई चेन, हाउ टू डेवलप द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन, कि मतलब मेन फोकस क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट्स और पॉलिसीज़ को हमें अप्लाई करना है और कैसे फिजिकल कंपोनेंट्स को डेवलप करना है. दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक लेवल. नेक्स्ट इज tactical level. This focuses on the means by which the strategic objectives could be achieved. The various objectives for each element in the supply chain provide the directions for achieving the balance within the supply chain. So टैक्टिकल लेवल पे होता है कि मेनली हम स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं. तो वो जितने भी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर एलिमेंट के लिए, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है टैक्टिकल लेवल. नेक्स्ट इज ऑपरेशनल लेवल. द इम्प्लीमेंटेशन लेवल इन द मॉडल एंड एम्स एट कन्वर्टिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज सो फॉर्मुलेटेड इनटू वर्केबल सॉल्यूशंस. सो ऑपरेशनल लेवल पे जितनी भी हमने पॉलिसीज़ और ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया है उनको वर्केबल लेवल पे लेके आते हैं. देन स्टीवंस कमेंट कंसर्निंग सप्लाई चेन डेवलपमेंट इज इक्वली इंटरेस्टिंग, विच सेज while the impetus for the development of the strategy may be a top-down approach, its success is likely to be achieved by a bottom-up approach. तो स्टीवंस कमेंट उसने क्या किया था सप्लाई चेन डेवलपमेंट पे, कि जो मेन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी होती है वो होती तो टॉप डाउन अप्रोच है, लेकिन उसकी सक्सेस जो होती है वो डिपेंड करती है बॉटम अप अप्रोच पे. सो इसमें उसने कुछ स्टेजेस हाईलाइट की थी. लाइक स्टेज 1, इट इज़ द सिचुएशन इन विच द company approaches the supply chain task in discrete decisions with the responsibility lodged in each of the task centers. So उसका बेसिक एम क्या था, बेसलाइन, एलिवेशन, प्रिंसिपली टेक्नोलॉजी बेस्ड. तो बेसिस जो बनाते हैं वो होता है स्टेज 1 पे. नेक्स्ट इज स्टेज 2, दैट इज फंक्शनल इंटीग्रेशन, एलिवेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड. Stage 2 of development is denoted by the functional integration of the inward flow of goods थ्रू मटीरियल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टेज 2 पे आती है कि कैसे हम फंक्शनली इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने गुड्स को, और इसमें मटीरियल मैनेजमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन. देन स्टेज 3 एक्सेप्ट्स द नेसेसिटी ऑफ मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स टू द कस्टमर बाय इंटीग्रेटिंग द इंटरनल एक्टिविटीज़. तो इंटरनल इंटीग्रेशन होता है स्टेज 3 का पार्ट, दैट इज एलिवेशन, एटीट्यूड बेस्ड. Then stage 4 extends the integration of external activities, that is external integration. The concept of value chain or supply chain management approach enables a company to react effectively to market swings and changes. अगर supply chain या value chain management
इफ़ेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, तो जितने भी मार्केट में स्विंग्स होते हैं और ट्रेंड्स जैसे रोज़ रोज़ चेंज होते हैं तो उनको वो इफेक्टिवली कोप अप कर पाएगी. नेक्स्ट इज supply chain strategies. So the various strategies that has to be followed for an effective integration are push and pull and push pull strategy. Now first is push based supply chain. Long term forecasts are the backbone of a push based सप्लाई चेन मॉडल. तो हम इसमें लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करते हैं, मार्केटिंग या फिर सेल्स फोरकास्ट. टिपिकली दो द मैन्युफैक्चरर बेस्ड डिमांड फोरकास्ट in orders received from the retailers' warehouses. It takes much longer for the push-based supply chain to react to the changing marketplace. So लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करते हैं तो इसलिए पुश बेस्ड सप्लाई चेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है रिएक्ट करने के लिए, एंड विच में लीड टू inability to meet challenging demand patterns and the obsolescence of supply chain inventory as demand for certain products disappears. So push based की ये disadvantages हैं कि उसमें कई बार demand patterns के जो changing needs हैं उसको meet नहीं कर पाती, और जितने भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो जल्दी जल्दी डिसअपियर होते हैं तो उसमें सप्लाई चेन इन्वेंट्री में उन पे असर पड़ता है. नेक्स्ट इज पुल बेस्ड सप्लाई चेन. इन दिस टाइप of supply chain, the production and distribution is based on demands so that it can be effectively coordinated with true customer requirements rather than forecasts. तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसमें वो डिमांड पे बेस्ड होता है ताकि इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन बन सके उनके बीच में और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हो सके. यानी कि इस पे फोरकास्ट पे हम फोकस ना करके कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करते हैं. This system is more attractive in nature because it leads to a lesser lead time. Since better anticipation is made on customers' demand and the retailers, lesser inventory with the retailers, a decrease in variability due to reduction in lead time, and decreased inventory with manufacturer due to रिडक्शन इन वेरिएबिलिटी. सो पुल बेस्ड सप्लाई चेन के कुछ एडवांटेजेस होती हैं, जैसे लीड टाइम इसमें कम लगता है क्योंकि हम कस्टमर डिमांड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्वेंट्री कम यूज़ होती है और वेरिएबिलिटी भी कम हो जाती है. नेक्स्ट इज पुश पुल स्ट्रैटेजी. This is an ideal mix of both push and pull strategy in which the first half of the system is based on push method and the remaining half as pull method. So push pull strategy में क्या होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि फर्स्ट हाफ जो है वो पुश स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है और सेकेंड हाफ पुल स्ट्रैटेजी पे. The interface between the two models is push pull boundary. In order to comprehend the strategy better, you have to consider the supply chain timeline, that is the time that elapses between procurement of raw materials. So जितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल्स के प्रोक्योरमेंट में वो टाइम भी हम कंसिडर करते हैं, एंड द डिलीवरी टू कस्टमर द एंड ऑफ द टाइमलाइन. The push-pull boundary exists somewhere in between this timeline and denotes the time when the company switches from one strategy to another. जो इनके बीच में बाउंड्री होती है, जो ये टाइम इलैप्स हुआ है, ये बताती है बाउंड्री कि कैसे कंपनी ने दोनों स्ट्रैटेजीज के बीच में स्विच किया है. नेक्स्ट इज डिमांड मैनेजमेंट. डिमांड मैनेजमेंट is imperative of forecast error conciliation with the actual order rate of an enterprise is one of the most overlooked potentials in the successful management of inventory levels, customer satisfaction, staffing strategies and facilities expansion or contraction. सो डिमांड मैनेजमेंट जो होती है वो फोरकास्ट एरर रिकन्सिलेशन के इम्पेरेटिव होती है, जिसमें एक्चुअल ऑर्डर रेट जो होता है एंटरप्राइज का वो ओवरलुक्ड पोटेंशियल होता है कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट में हम कैसे डिमांड को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और स्ट्रैटेजीज़ को कैसे, जितनी भी स्टाफिंग स्ट्रैटेजीज़ है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. इट सीक्स टू एस्टिमेट, कंट्रोल, स्मूथ कोऑर्डिनेट, बैलेंस एंड इन्फ्लुएंस द demand and supply for a firm's products and services in an effort to reduce total cost for the firm and its supply chain. सो डिमांड मैनेजमेंट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें एस्टिमेट करता है, कंट्रोल करता है और उनके बीच में बैलेंस बनाता है ताकि डिमांड और सप्लाई एक
किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कैसे मेंटेन की जा सकती है ताकि टोटल कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और प्रॉफिट इंक्रीज कर सके. So, how can we establish control in demand management? By execution of effective production schedule, calculation of inventory levels, capabilities and capacity, and developing of customer service strategies. Next is demand-driven strategies. Now, there are two demand-driven strategies, demand forecast and demand shaping. Demand forecast is a process in which historical demand data are used to develop long-term estimates of expected डिमांड, दैट इज़ फोरकास्ट. तो डिमांड फोरकास्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल डिमांड डेटा को हम यूज़ करते हैं आगे की डिमांड्स को फोरकास्ट करने के लिए. एंड डिमांड शेपिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द फर्म डिटरमाइंस द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस मार्केटिंग प्लान्स सच एज प्रमोशन, प्राइसिंग डिस्काउंट, रीबेट्स, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट विड्रॉल ऑन डिमांड फोरकास्ट. सो डिमांड शेपिंग एक प्रोसेस होता है कि जिसमें फर्म उसका जो हमने डिमांड फोरकास्ट की है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सारे फील्ड्स पे, जैसे प्रमोशन पे, प्राइसिंग डिस्काउंट पे, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं. देयर आर डिफरेंट अप्रोचेज अ फर्म कैन एम्प्लॉय. दे आर सेलेक्ट द पुश पुल बाउंड्री सो दैट डिमांड इज एग्रीगेटेड ओवर वन और मोर ऑफ द following dimensions, like demand is aggregated across products, demand is aggregated across geography, and demand is aggregated across time. Next is physical goods flow, virtual flow, and cash flow. The chain is viewed as a whole, a single entity rather than fragmented groups, each performing its own function. So अगर हम एक सप्लाई चेन को देखें तो वो एक एज अ होल हम कंसिडर करते हैं, ना कि उसकी अलग अलग एंटिटीज़ या उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड नहीं करते. ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो पूरा एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. A firm's supply chain system includes all the internal functions plus external suppliers involved in the identification and fulfillment of needs for materials, equipments and services in an optimized fashion. तो फर्म की जो सप्लाई सिस्टम होता है उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस आते हैं, जैसे इंटरनल फंक्शंस होते हैं और एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं जो सप्लायर्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें नीड्स क्या है मटेरियल्स की, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर उसकी फुलफिलमेंट होती है, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होने हैं और कैसे सर्विसेज को ऑप्टिमाइज़ करना है. ये सारी चीज़ें आती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. देन द इंटरनेट टुडे परमिट्स द सप्लाई चेन मैनेजर्स टू मैनेज देयर सप्लाई चेन्स कोलैबोरेटिवली एंड ऑल्सो सिंक्रोनाइजेस देयर ऑपरेशन. सो द नेट रिजल्ट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट, टाइम मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. इंटरनेट की वजह से सप्लाई चेन मैनेजर्स अब अच्छे से अपनी सप्लाई चेन्स को मैनेज कर सकते हैं और इससे उनके सारे ऑपरेशंस भी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और इस वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, टाइम अच्छे से मैनेज हो पाता है, उन्हें कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है और इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज बुलविप इफेक्ट. फेलियर टू एक्यूरेटली एस्टिमेट डिमांड and share information among supply chain entities can result in bloated inventory levels due to cumulative effect of poor information cascading up through a supply chain. So कई बार क्या होता है कि अगर हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ठीक से प्लान नहीं की है या डिमांड फॉरकास्ट ठीक से नहीं की है तो हमारी इन्वेंट्री लेवल्स या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या बहुत कम होंगे. अगर ज़्यादा बढ़ गए तो हमें नुकसान होगा क्योंकि स्टॉक में हमारा जो मर्केंडाइज है वो वेस्ट जाएगा. अगर कम रह गए हैं तो हम कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और उस केस में भी हमें लॉस होगा. सो द इंक्रीज इन वेरिएबिलिटी एज वी ट्रैवल अपवर्ड्स इन द सप्लाई चेन इज रेफर टू एज बुलविप इफेक्ट. तो जितनी वेरिएबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, जैसे जैसे हम सप्लाई चेन में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, वो होता है बुलविप इफेक्ट. Next is, in order to identify and control the bullwhip effect, it's pertinent to understand the main factors that contribute towards increase in variability in the supply chain. First is demand forecasting. Traditional inventory management techniques practiced at each level in the supply chain lead to the bullwhip effect. As discussed earlier, managers generally use
standard forecast smoothing techniques to estimate average demand and demand variability. The important characteristics of forecasting are that as more data are observed, the more we modify the estimates of the mean and standard deviation in customer demands. So demand forecasting की वजह से हम बुलविप इफेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर ट्रेडिशनली इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स जो प्रैक्टिस होती थी उसमें बुलविप इफेक्ट होता था, लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांसमेंट्स आ गई हैं. तो अगर हम अलग अलग जगह से डिमांड एस्टिमेट करेंगे और बहुत ज़्यादा सैम्पल्स यूज़ करेंगे तो बुलविप इफेक्ट कम हो सकता है. देन लीड टाइम. Increase in variability is magnified with increase in lead time. In order to calculate safety stock levels and recorder points, we in effect multiply the estimates of the average standard deviation of the daily customer demands by lead time. So अगर हमें safety stock levels calculate करने हैं तो उसमें हम average और standard deviation जो है हमारे daily customer demands को उन्हें multiply करते हैं lead time से. Then we get the safety stock levels. Then batch ordering. The impact of batch ordering is simple to understand. If batch ordering is used by the retailer, as happens while using min-max inventory policy, then the wholesaler will observe a large order followed by several period of no orders, followed by another large order and so on. Therefore, the wholesaler sees a distorted and highly variable pattern of orders. Next is price fluctuation. This can also lead to bullwhip effect. If prices fluctuate, the retailers tend to stock up when the prices are lower. That is another reason why stocks vanish from the market prior to budget month. तो अगर उसको रिटेलर्स को या फिर मैन्युफैक्चरर्स को लगता है कि प्राइस आगे जाके बढ़ जाएंगे तो वो पहले से ही स्टॉक में रख लेते हैं. तो ये भी इसकी वजह से भी बुलविप इफेक्ट हो सकता है कि बजट मंथ आने से पहले ही उन्होंने मार्केट से सारा स्टॉक अपने पास रख लिया और मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है. देन इन्फ्लेटेड ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय द रिटेलर्स ड्यूरिंग स्टोरेज पीरियड इंक्रीज द बुलविप इफेक्ट. Such orders are common when retailers and distributors suspect that a product will be in short supply and therefore anticipate receiving supply proportional to the amount ordered. Next is drivers of SCM. The first driver is the behavioral changes in the top management of global companies. पहला ड्राइवर क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं टॉप मैनेजमेंट में, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अंदर. सेकेंड इज कंसर्न विद मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स और टू रिटेन कस्टमर्स. दूसरा ड्राइवर है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे बनाया जाए ताकि कस्टमर्स को रिटेन करे, तो इसके लिए एक प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट होनी चाहिए. देन थर्ड इज डिसिप्लिन ऑफ सप्लाई चेन कॉस्ट इकोनॉमिक्स. एंड फोर्थली इट इज़ क्रिएशन ऑफ अ वैल्यू इनोवेशन प्रोसेस. इनोवेशन प्रोसेस अगर हम बनाएंगे तो हमारे कस्टमर्स ठीक से सेटिस्फाई हो पाएंगे, उनकी डिमांड्स हम ठीक से फुलफिल कर पाएंगे और हमें प्रॉफिट इनकर होगा. सो इसलिए इट इज़ द क्रिएशन ऑफ अ वैल्यू इनोवेशन प्रोसेस. एंड फिफ्थ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सो एज टू मेक एवरी स्टेज ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव. That's all for this session. Thank you and have a nice day.